नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल अपने जो विक्रांत भाई हैं और एक आशीष वशिष्ठ भाई हैं और जगदीश भाई हैं वो गए थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। आप लोगों की जो 2020 वाले क्लर्क साथी हैं उनकी जो रिट पिटीशन डालने के लिए गए थे एडवोकेट रजत मोर के पास। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तीनों भाई हैं ये तीनों भाई रात को लगभग 2:30 बजे चले थे घर से और 7 बजे पहुंच गए थे चंडीगढ़ में। और इन्होंने, मैंने खुद भी ग्रुप में मैसेज देखे थे, इन्होंने जो चंडीगढ़ वाले, जो चंडीगढ़ पंचकुला में आसपास के इलाके में जो भी कैंडिडेट हैं 2020 क्लर्क्स वाले, उनको मैसेज भी दिया था कि भाई साहब अगर आप हो सको तो हमारे पास पहुंच। देखो कल ऑफ डे था, सैटरडे था, छुट्टी थी, संडे सैटरडे की छुट्टी होती तो हो सकता है जो दूर वाले बंदे अपने घर भी गए हो वो पंचकुला में चंडीगढ़ में ना भी हो। लेकिन अगर जो भी भाई चंडीगढ़ या पंचकुला में था तो उनका फर्ज बनता था कि इन भाइयों के पास पहुंचना और उनकी सहायता करना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सभी जितने भी जो केस में शामिल हुए हैं कैंडिडेट्स 2020 वाले क्लर्क्स साथी, उन सब ने अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में नहीं, उनकी सॉफ्ट कॉपी भेजी हुई थी। किसी की हार्ड कॉपी होगी, किसी की ना भी होगी। बहुत बड़ा काम था, देखो सबकी प्रिंट्स निकलवाना है, फिर उनको सीक्वेंस वाइज लगाना। तो 3 भाई थे, वो 7 बजे पहुंच गए थे रात को 2:30 बजे घर से चल के। और जब शाम को मेरी उनसे बात हुई तो उस समय वो चंडीगढ़ से थोड़ा बाहर थे, यानी कि डेराबस्सी और चंडीगढ़ के बीच में कहीं पे लंच के लिए। उस समय उन्होंने 4:30 बजे की बात मेरी बात हुई थी उनसे। बाद में शाम को 6:30-7 बजे बात हुई मेरी, जब वो कुरुक्षेत्र ने क्रॉस किया था भाइयों ने, जो विक्रांत भाई हैं और आशीष वशिष्ठ भाई हैं और जगदीश भाई हैं, वो वहां से अलग अलग हुए थे अपने अपने रास्तों के लिए। तो शायद वो घर भी रात को पहुंचे होंगे 12-1-2 बजे के आसपास। यानी कि 24 घंटे वो सिर्फ आप लोगों के लिए, रात को 2 बजे से लेके नेक्स्ट नाइट 2 बजे तक, अगर वो 2020 क्लर्क्स के लिए ही जो CAWS के प्रधान, महासचिव और महामंत्री तीनों भाई थे, जो 24 घंटे तक आप लोगों के लिए कार्य करते रहे, एडवोकेट के पास गए। देखो ठीक है, कई भाई ये बात सुन के ये भी बोल लेंगे कि भाई हमने तो पैसे दिए हैं, 2000 रुपए दे रखे और किस काम को। 2000 में आप लोगों ने जो CAWS की जो भी मेंबर्स, अध्यक्ष, महासचिव, महामंत्री, उनको किराए पे नहीं लिया भाई। तो पैसा अच्छी बात है, बिना पैसे के तो काम होगा नहीं। लेकिन पैसे से सबसे जरूरी चीज है, पैसे से भी जो मेन चीज है वो है टाइम, और उस काम को करने के लिए इनिशिएटिव लेना। इसलिए पैसा तो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आता है। सबसे पहली बात तो घर से निकलना आता है। रात को 2:30 बजे घर से निकलना इतना आसान नहीं है कि कभी आप लोग निकल के देखना या कोई ऐसा काम करके देखना जिसमें आप खुद लीडर्स हो और आप किसी ट्रूप्स के लिए काम कर रहे हो। दिल को खुशी भी मिलती है, लेकिन वहीं जब 2-4 भाई बीच में, उनको जितना मर्जी एक्सप्लेनेशन दे दें, लेकिन वो नंबर 1 तो सेटिस्फाई नहीं होते किसी बात से। एक क्वेश्चन करेंगे, दूसरा फिर कर देंगे, दूसरा क्वेश्चन क्लियर करेंगे, तीसरा क्वेश्चन फिर कर देंगे। अगर ज्यादा क्वेश्चंस क्यूरीज आपकी हैं तो मेरे ख्याल से जिस भी भाई की ज्यादा क्वेश्चंस और क्यूरी है ना, सबसे आसान तरीका है कि वो खुद जाए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे विक्रांत भाई, जो भी भाई हैं CAWS के, जो भी आप लोगों के लिए, चाहे वो 35-400 का काम हो, चाहे वो रिट पिटीशन हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, जब भी कोई जाता है, जिस भी भाई के ज्यादा क्वेश्चन है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि आपके क्वेश्चन क्यूरीज तब दूर रहते हैं जब आप फिजिकली ग्राउंड पे जाके वहां पे उनके साथ कार्य करें और अपने कानों और अपने आंखों से वहां से देख के सुन के कोई खुद जवाब लेके संतुष्ट हो, चाहे वो एडवोकेट का हो, चाहे वो 35-400 का हो, चाहे वो चेयरमैन का हो, चाहे वो CS ऑफिस का हो। नहीं तो सैटरडे संडे को वो भी रख सकते थे, लेकिन आप लोगों के लिए गए हैं चंडीगढ़ पंचकुला। लेकिन फर्ज बनता था उन भाइयों का जो चंडीगढ़ पंचकुला में थे, ताकि आके उनकी हेल्प कर सके। डॉक्यूमेंटेशन में जो डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी थी उनका प्रिंट निकला, उनको सीक्वेंस में लगाना, एडवोकेट को देना, सारी बात समझानी, थोड़ी हेल्प मिलती है। और 1-2 बात एक्स्ट्रा भी, शायद जो चीज वो ना कह सके एडवोकेट को, हो सकता है कोई नया भाई या कैसी बात कोई बता दे, ऐसा कोई पॉइंट रख दे जो बिल्कुल जायज और वैलिड हो, तो फायदा ही होता है इस चीज का। आगे से मैं यही रिक्वेस्ट आप सबसे कि पूरा साथ देना फिजिकली, जिसकी भी जरूरत पड़े, जिसके पास भी भाई लोग मैसेज और फोन करते हैं। तो कल जो उनकी एडवोकेट रजत मोर साहब को जो हायर किया है, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि मंगलवार को ही जो है आप लोगों का केस फाइल कर दिया जाएगा, और जो पहली हियरिंग होगी उसी हियरिंग पे ही केस को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। जो सर्विस कंटिन्यू है आपकी, वो भी सर्विस आपकी कंटिन्यू रहेगी। जो भी कंडीशंस एंड अप्लाइज हैं जो आपकी सर्विस के ऊपर, वो 3 सितंबर 2020, यानी कि जो ज्वाइनिंग डेट, जो रिजल्ट है जब आपने ज्वाइनिंग करी, वो तभी से काउंट होंगे, चाहे वो आपका SCTC हो, चाहे वो आपका प्रमोशन हो, चाहे आपकी सीनियरिटी हो। सर्विस कंटिन्यू रहेगी। सर्विस ब्रेक को एज ए सर्विस माना जाएगा, उसकी पे भी आप लोगों को मिलेगी। टाइम लग सकता है डॉक्यूमेंटेशन में इस चीज के उसमें, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल बताया है एडवोकेट साहब ने कि फर्स्ट हियरिंग पे ही केस डिस्क्लोज हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है। जो पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, और उनके जो प्रूफ्स हैं वो एडवोकेट खुद के पास हैं। क्योंकि जो मैंने अभी पिछली वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, जो इससे पहली वीडियो थी 2014-15 का जो केस था, वो उसके एडवोकेट रजत मोर ही थे, जो PGT कॉमर्स वाला केस था, जिसमें HSSC को डांट फटकार भी लगाई थी कोर्ट ने कि आप लोगों को डिटेल्स, रिजल्ट, सब कुछ एक्यूरेसी अपनी रखनी है, पारदर्शिता अपनी रखनी है अपने रिजल्ट के अंदर। तो उनके भी 2014-15 का था, वो रजत मोर थे, और अभी तो उन बात तो हो चुके हैं 8-10 साल, और ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, और उनके पास और ज्यादा प्रूफ है इस चीज के। अगर कोई ऐसी कंडीशंस किसी भर्ती में हुई हो तो उनकी सर्विस काउंट होगी, और उनको जो सर्विस ब्रेक है उसकी पे भी मिलेगी, उसकी वो सर्विस काउंट भी होगी।
बात करते हैं जो 56 कैंडिडेट भाई हैं जिनके भी ज्वाइनिंग हुई, उनके केस के बारे में भी बात हुई थी। देखो उनका केस जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे लेकिन अभी जिनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुए हैं वो केस कर सकते हैं, उनके बारे में बात हुई थी। लेकिन जो न्यू फ्रेश कैंडिडेट है उनका केस करने का इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता कि भाई हमें डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं हुआ तो इसलिए हमें केस करना है। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे वो केस कर सकते हैं इस चीज़ को लेके कि या तो हमें हमारे पुराने डिपार्टमेंट में भेजो जब तक नया अलॉट नहीं होते, या फिर जल्दी से जल्दी नया अलॉट करके हमारी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। और उन भाइयों की भी सर्विस काउंट होगी, ऑलरेडी सिलेक्टेड थे लेकिन जिनको अभी तक डिपार्टमेंट नहीं मिले 56 में, सर्विस आप लोगों की कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक आपका सर्विस में काउंट होगा और उसकी पे भी आप लोगों को मिलेगी। अब बात करते हैं 35,400 की। 35,400 के लिए भी जो एडवोकेट सर हैं उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि आप लोगों को कुछ ऐसे प्रूफ्स अदर स्टेट के, अदर किसी कोर्ट्स के प्रूफ या सुप्रीम कोर्ट के कोई प्रूफ अगर आप लोगों के पास है, या हरियाणा किसी भी कर्मचारी किसी भी कैटेगरी के ABCD के कुछ ऐसे प्रूफ आप लोगों के पास है तो वो आप लोगों को देने पड़ेंगे। और इस चीज़ का मैटर भी जैसे सब भाइयों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, सब की सर्विस काउंट हो जाएगी, उसके बाद 35,400 के लिए भी केस फाइल कर सकते हैं। बात करते हैं पैसे की। जो आप लोगों ने पैसे डाले हैं, तो जिन भाइयों ने अभी रिट पिटीशन में शामिल नहीं हुए वो भी जल्दी से जल्दी पैसे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एडवोकेट ने खुद बताया है कि अगर जितने बंदे ने रिट पिटीशन डाल ली है इन सब का बाई नेम लिस्ट आ सकती है सर्विस काउंट के लिए। हो सकता है जो बच जाए उनको दोबारा से फिर केस फाइल करना पड़े। तो मंगलवार को केस फाइल होगा तो आप मंगलवार तक भी अपने नाम और अपने पैसे भेज सकते हैं और रिट पिटीशन में आप भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मंगलवार को केस फाइल होगा उसकी ऑर्डर कॉपी जो भी आएगी मिल जाएगी, नेक्स्ट हियरिंग जो भी होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो और ये रिक्वेस्ट है CAWS के सभी विक्रांत भाई हैं, जगदीश भाई हैं, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा फोन और मैसेज करते हैं। देखो जिस भाई को ये बात उन्होंने बोली है मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ भाई, जिस भाई को ज्यादा क्यूरीज और क्वेश्चन होता है ना, एक बार खुद घर से निकले 2:30 बजे चंडीगढ़ जाए, 7 बजे पहुंचे, भाइयों के साथ मिल बांट के काम करे और फिर और साथियों को भी खुद फोन करके बताए कि आज ये बात हुई है। नहीं तो चंडीगढ़ से वो निकलते भी नहीं, कार्रवाई भी पूरी होते भी नहीं, उससे पहले फोन जाने शुरू हो जाते हैं। भाई सर बताना आज अपडेट क्या है, एडवोकेट ने क्या कहा, कब तक फाइल हो गया। अरे भाई अभी जब भाई लोग पहुंच जाएंगे घर पे सही सलामत बिल्कुल ठीक ठाक, आके घर खाना खाएंगे, सुबह संडे है उठ के बिल्कुल ही वो ग्रुप में खुद मैसेज करेंगे। ऐसे पैनिक होता है, पंचकुला पहुंचे नहीं उससे पहले क्यूरीज क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं, पंचकुला से निकले नहीं उससे पहले क्या एडवोकेट ने कहा। भाई खुद तो इतना थोड़ा यार सबके अंदर इतनी नॉलेज है, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि भाई चंडीगढ़ जाना और फिर वापस आना बंदा कितना तंग हो जाता है। भाई बस भाई ट्रेन जाना, इतनी दूर ये भी नहीं कि अपनी गाड़ी में जा सके। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि CAWS के जितने भी साथी हैं अपने जो लीडर्स हैं उनका साथ दो हर कदम पे। जैसे सबकी सर्विस काउंट हो जाएगी, ये केस अपना क्लियर हो जाएगा सर्विस काउंट वाला और जो सर्विस ब्रेक है उसकी सर्विस काउंट वाला, तो उसके बाद 35,400 के लिए केस तुरंत फाइल करेंगे या फिर जो भी सरकार से मांगे रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।